नमस्कार दोस्तों। आज की इस प्यारी सी खूबसूरत सुबह के साथ मैं फिर आपके सामने एक बार फिर से हूँ। जिस तरह की आप जान ही रहे हैं, या मेरे शहर की बात करें तो आज हफ्ते का लास्ट दिन है, यानी कि शनिवार का दिन 20 जून, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। 20 जून मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी तारीख के कारण मैं आज आपके बीच में अपने योग सेशंस के साथ हूँ। और जो मैं कहना चाहती हूँ कि लाइफ में आप अपने शायद अपनी दिनचर्या में ही आपको अपने अलग अलग तरह के रंगों को शामिल करना चाहिए। जैसे प्रकृति ने आपको इतने सारे रंग दिए हैं, आपको सिर्फ उनका इस्तेमाल करना। जिस तरह से आप अपने आपका शरीर में अलग अलग तरह के अंग हैं, वो अपना अलग अलग तरह से काम करते हैं और आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आपको हर एक अंग को इस्तेमाल करना आना चाहिए और साथ ही हर एक रंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और समय को ज़्यादा मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे इसके बाद जो सेशन आप समाप्ति की तरफ रहेगा, तो आज मैं यही डिस्कस करूँगी कि 20 जून मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ क्यों इसके कारण योग से जुड़ी। मैं ये सारी बातें आपसे डिस्कस करूँगी अपने योग सेशन के बाद। तो हम समय के साथ चले और अपने योग सेशन को बेहतर और अच्छा कर सके। रश्मि ने मुझे एक एमोजी भेजा हुआ है कि मैं प्रॉपर दिख रही हूँ और प्रॉपर मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है। थैंक यू सो मच रश्मि। आप मेरे साथ लाइव रहते हो तो मेरे काम को थोड़ा और आसानी हो जाती है, क्योंकि मैं बेहतर तरीके से जान पाती हूँ आप लोगों के बीच में मैं किस तरह से अपने योग सेशन को लेकर के आ रही हूँ। आएंगे वायु मुद्रा में, हमारी हस्त मुद्रा ये वायु मुद्रा है। कुछ इस तरह से दोनों हाथों को आप अपने नी के ऊपर रख लीजिए। आपकी एल्बो जो है वो आपकी कमर से लगी हुई। स्पाइन रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। जितना दूर तक देख सकते हैं पहले देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, सबसे छोटा पॉइंट। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए जो आपके चेहरे पर रिंकल्स ना दे। मन शांत, विचार मुक्त। आसपास की आवाजों से जुड़े रहिए, क्योंकि प्रकृति में इस समय कुछ नई नई आवाजें मेरी आवाज के साथ शामिल हुई है। जुड़े रहिए उन आवाजों से। धीरे से उन आवाजों से ध्यान हटाइए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। एक अदृश्य शक्ति जो हमें कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हर क्षण हर पल हमारे साथ। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। लंबा गहरा सांस। ओ हाथों को ऐसे ही वायु मुद्रा में रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे जब तक ले सकते हैं। जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दें। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए। अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच या उस जगह पर केंद्रित कर दीजिए जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ है। स्टार्ट करेंगे।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आए, दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर दें, आंखों पर चेहरे पर रगड़ो, धीरे से आंखों खोलें, पैर को रिलैक्स कर दें। पहले नेक मूवमेंट करेंगे हम, दोनों हाथों को नी पर ऐसे रख लीजिए। आपको अपने जो नेक को है पहले राइट साइड ले जाना, जितने पीछे ले जा सकते हैं, और वैसे ही आपको लौट करके आकर के फ्रंट में करते हुए लेफ्ट साइड ले जाना है। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट करते चलिए, राइट, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। फेस को सामने रखिए। अब आपको अपने नेक को ड्रॉप करना है। पहले राइट साइड, कोशिश करेंगे कि हम कान को शोल्डर से लगा सकें, देन स्ट्रेट, देन राइट साइड, लेफ्ट साइड करेंगे। आपको यही करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ नेक मूवमेंट देना है। शोल्डर बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं होगा, या बॉडी का कोई भी पार्ट आपको अप एंड डाउन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नेक को ड्रॉप करना है। ऐसे, लेफ्ट, राइट, देन लेफ्ट करते चलिए। एंड रिलैक्स। फेस को सामने ही रखिए। अब आपको अपने नेक को ही पीछे की तरफ ले जाना है, जितना आप आसमान की तरफ या पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। फिर उसको फॉरवर्ड बेंड देते हुए आपको चिन को नेक के इस हिस्से से लगाना है। ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, वो फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, फेस को सिर्फ और सिर्फ आई लेवल पर रोक देंगे, जिस तरह से मैं करती हूँ। क्योंकि मुझे अनईजी लगता है, मैं इसलिए पूरा फॉरवर्ड बेंड नहीं करूँगी। जो लोग कर सकते हैं वो पूरा चिन को नेक के इस हिस्से से जरूर लगा दें। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको चिन को पहले इधर लगाना है, नेक आपके गर्दन के इस हिस्से से, और पूरा रोटेट करते हुए गर्दन को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाना है। ऐसे ही उसको रोटेट करते जाना। जब आपका क्लॉकवाइज जाए, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज पूरा आपके शोल्डर के फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट टच करते हुए ले जाना है अपने नेक को। ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या किसी कारण से चक्कर आता है, वो देखिए थोड़ा सेशन को मैं बीच में रोकती हूँ, क्योंकि बारिश है इस समय। 1 मिनट के लिए मैं सेशन को रोकती हूँ और अपने जो उसको सिचुएशन को है उसको चेंज करती हूँ। माफ कीजिएगा। बहुत जरूरी होता है कि हम थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल, लेकिन मुझे पता है कि आप सब मेरे साथ हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे प्रकृति की इन सब चीजों का भी आनंद लेना जरूरी है, और जो व्यवधान आया है हमारे उसमें, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हो सकता मैं एक अच्छा और बेहतर सेशन आपको यहाँ दे सकूं। हम नेक रोटेशन कर रहे थे, आपने शायद नेक का जो पूरा राउंड है वो कर लिया होगा। वापस से आते हैं हम फेस एक्सरसाइज के लिए। आपको उंगली और अंगूठे की हेल्प से आपको पिंच करते हुए
आपको इस तरह से आईब्रोज की स्टार्टिंग टू लास्ट ले जाना है। स्टार्ट करेंगे। करते चलिए, पहले स्टार्टिंग में आइए देन लास्ट। हल्का सा प्रेशर उंगली और अंगूठे का। इसके बाद अंगूठे को आईब्रो के लास्ट में रखिए ऐसे, और हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको रोटेट करिए इस तरह से। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। उंगलियों का प्रेशर फॉरहेड पे इस तरह से मसाज करिए फॉरहेड की। आपकी सिर्फ और सिर्फ उंगलियां और हाथ चलेगा, बाकी आपको फेस को कोई मूवमेंट नहीं देना, आपको सिर्फ उसे मसाज करनी है। इसके बाद उंगली और अंगूठे की ही हेल्प से ऐसे हल्का हल्का प्रेशर। आंखों के पास इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेशर। चिक पर ऐसे, ऑपोजिट। सबसे छोटी उंगली जिसका नाखून जरूर छोटा होना चाहिए, नहीं तो आपको कान में इंजरी हो सकती है, ध्यान रखिए। इसलिए आप सिर्फ ध्यान रख करके ही करें, आपकी सबसे छोटी वाली उंगली का नाखून छोटा ही होना चाहिए ऐसे। उसको रोटेट बस करना है आपको। फिर दो फर्स्ट उंगलियां इस तरह से आपके अपर लिप और चिन के पास, सिर्फ उसे हाथों को मूवमेंट देना आपको। इससे फिर चिन पर, नेक पर। शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि हम अंदर ही सेशन करें। बारिश अभी रुक गया है बिल्कुल। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह को जिस तरह से हम बलून फुलाते हैं या गुब्बारे को फुलाते हैं वैसे ही करके आपको सांसों को छोड़ना है। लेकिन कुछ सेकंड जब आप सांस को भर लेंगे, मुंह को फुला लेंगे, तो कुछ सेकंड उस पर रुकिए ताकि आपकी चिक्स की फेशियल मसल्स जो है वो एक्टिव हो सके। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए। थोड़ा सा मुंह को फुलाते हुए और लिप्स को सामने की तरफ करते हुए छोड़ दें। इस तरह से करते चलिए। अब जिस तरह से आप खाने को चबाते हैं, एक साइड से दूसरी साइड और दूसरी साइड से पहले साइड जरूर करिए। पहले राइट से स्टार्ट करेंगे। आपको राइट साइड ज्यादा मूवमेंट देना है आपने, जब आप किसी अच्छे स्वादिष्ट भोजन को खा रहे हैं तब की बात ध्यान रखिए। और मन में उस स्वाद को लेते चलिए और उसी को ध्यान में रखते हुए करते चलिए। फेशियल मसल्स को एक्टिव करिए। अब लेफ्ट साइड। आंख को बंद करके स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। गालों को अंदर की तरफ कीजिए और लिप्स को बाहर की तरफ। फिश शेप बोल सकते हैं इसको। एक मछली की समान आकृति बनाना अपने चेहरे या गालों का यूज करके। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल लें, थोड़ा टैप करें। दोनों हाथ इसी तरह से साइड में रखिए, पैरों को मिला के रखिए। आज हम पर्वतासन इस मुद्रा में करेंगे।
रखिए दोनों हाथों को और पूरा स्ट्रेच करते हुए ले जाइए ऊपर की तरफ। किसी भी एक पॉइंट पर देखिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। स्पाइन एकदम रिलैक्स और एकदम सीधा। टर्न योर palm। पहले हाथों को रिलैक्स कर दे। पैर आपके ऑलरेडी रिलैक्स पोजीशन पे हैं, फिर से टैप करिए उनको। मिलाइए दोनों पैरों को और इस तरह से पैरों को पास में लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। और कोशिश करें कि हम नी को जमीन से लगा सके। जिस तरह से तितली के पंख वो एक्टिव करती है, तभी वो दूर तक जा सकती है फूल और पत्तियों के रस के लिए। वैसे ही स्पाइन एकदम सीधा, आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। आप चाहे तो आंखों को बंद भी कर सकते हैं ताकि आपको सेकंड के लिए आंखों से भी रिलैक्स हो सके। थोड़ा फास्ट करना है। थाइस की तरफ फैट जो होता है उसके लिए, और साथ ही पैरों में चलने में जो आपको दिक्कत होती है वो गैप भी लेकर आता है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है और पुरुषों के लिए भी, पुरुषों को भी करना चाहिए। थाइस मजबूत भी होता है इससे। ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करता है आपकी बॉडी में आसन या फिजिकल वर्कआउट। मिलाइए पैरों को इस तरह से, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स करिए पैरों को सामने की तरफ, थोड़ा टैप करिए। ले जाइए दोनों हाथों को पीछे की तरफ और अपर बॉडी को भी फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। फिर से फॉरवर्ड बैंड करते चलिए। एंड रिलैक्स। इसके बाद आइए वज्रासन में। पहले लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हिप के नीचे रख दीजिए, राइट लेग को, सॉरी। इसके बाद लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए और हिप के नीचे रख दीजिए। आपका जो अंगूठा है एक के ऊपर एक, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। ऐसे मुट्ठी बना लीजिए, हाथों को ऐसे रखिए। पहले ऐसे रखेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ले जाइए बॉडी को पीछे की तरफ और फॉरवर्ड बैंड करते। फिर से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो फेस को आई लेवल पे रोक दे। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो फॉरहेड को जमीन पर जरूर लगाएं। एंड रिलैक्स। कपालभाति शुद्धि क्या करेंगे हम। अभी तक हम पाम ऑन पाम नाभि के ठीक ऊपर रख के करते थे। आज हम अपने रिब्स के लिए करेंगे। आपको कुछ इस तरह से मुद्रा बनानी है कि आपके एल्बो एकदम एक दूसरे के पैरेलल हो और एक अच्छे से पोस्चर में, बॉडी पोस्चर आपका बने, एक अच्छी सी मुद्रा आपकी बने। ये ध्यान में रखिएगा। आपके जो वज्रासन की स्थिति में है, आपका नी आपका पैरेलल है, थाइज आपकी पैरेलल है और आपकी एंकल्स या हील्स भी पैरेलल है और आपने अंगूठे के ऊपर अंगूठा रखा हुआ है, तो वैसे भी नेचुरल आपका जो बॉडी पोस्चर बनेगा
वो एकदम एक दूसरे के पैरेलल ही बनेगा। इस तरह से रख लीजिए हाथों को। कपालभाति शुद्धि के जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ नए हैं वो ध्यान रखिए कि जो महिलाएं गर्भवती हैं या पीरियड्स से हैं उनको कपालभाति शुद्धि क्रिया नहीं करनी है, और पेट के बल लेट करके भी कोई आसन नहीं करने हैं उनको सिर्फ सिंपल स्ट्रेचिंग करके ही और सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक नॉर्मल उस कंडीशन में करके ही कर सकते हैं। साथ ही जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देना है, और जिनको कोई बीमारी नहीं है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही क्रियाएं, आसन और प्राणायाम करना, यह हमेशा ध्यान रखिए। और साथ ही इस शुद्धि क्रिया के मैं फायदे आपको बताती हूँ। शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई गांठ हो या शरीर के बाहरी हिस्से में कोई गांठ हो उसको दूर करता है। साथ ही पिंपल्स के लिए बहुत, जिनको पिंपल्स होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है शुद्धि क्रिया, और पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। बस आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करें। जो लोग कर रहे थे वो करते रहे, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो इस तरह से कुछ मुद्रा बना करके किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए और धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। स्पाइन को एकदम रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए। करेंगे, सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकते चलिए। चाहे तो आपको सेकंड के लिए रिलैक्स कर सकते हैं अगर आपको अनईजी लग रहा हो। और जो मेरे साथ नए जुड़े हुए उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं, आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, अपने स्टमक को कम करना चाहते हैं, तो आप इसको 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट भी कर सकते हैं। आप समय के अनुसार भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। चाहे तो आप कंटिन्यू एक ही इस पोजीशन पे कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नहीं मिल पाता तो 10 मिनट एक बार में करिए और 10 मिनट दूसरी बार में कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रखने की है कि आपने इस शुद्धि क्रिया के लिए या आसनों के समय या योग के समय जब भी आप जोड़ते हैं, आपने 3 घंटे पहले हैवी डाइट लिया हो, और उसके बाद जब आप योग या फिजिकल वर्कआउट कर ले उसके 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे बाद ही आपको हैवी डाइट लेना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और आपको चाय कॉफी जैसे आप कोई लिक्विड चीज लेना चाहते हैं तो आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद ही आपको योग के लेना है, ये ध्यान रखिए। जो कर रहे थे वो करते रहे, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं वापस से स्टार्ट करेंगे, या जिन्होंने रिलैक्स किया है वो भी स्टार्ट करेंगे।
छोड़ते हुए आप छोड़ ही रहे थे, वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखें खोलिए। जो इस वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं वो इसी में ही करेंगे, सिंहासन करना है हमको। और जो नहीं कर सकते हैं वो पैर को खोल लीजिए या सुखासन की स्थिति में कर सकते हैं। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है तो आप वज्रासन कभी ना करें। सिंहासन के लिए आपको कुछ इस तरह से मुद्रा बनानी जिसमें आपकी उंगलियां जो रहेगी आपकी बॉडी की तरफ और कलाई आपकी बाहर की तरफ रहेगी। और जितना हो सके आपको अपने जीभ को बाहर की तरफ निकालना, आवाज के साथ, गर्जना के साथ। और जितना हो सके जब आप देखेंगे तो आपके जो दो आई का लेवल है वो दोनों आईब्रोज के बीच में होना चाहिए। और जितना आप अच्छा स्ट्रेच दे सके ताकि आपकी थायराइड ग्लैंड जो है उसके लिए फायदेमंद है ये। और साथ ही जो बच्चे तुतलाकर बोलते हैं या जिनका जो आवाज है वो क्लियर नहीं निकलता, शब्द कुछ कटते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। बच्चों को जरूर करा लेना चाहिए अगर इस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम है तो। स्टार्ट करेंगे आवाज के साथ। रिलैक्स, फिर से, देन रिलैक्स, फिर से, रिलैक्स, फिर से, एक बार और, एंड रिलैक्स। गले का मसाज करिए इस तरह से। चूंकि आज हमारे शहर में मतलब मेरे देश में हफ्ते का आखिरी दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके आने वाले दिन आपके और अच्छे जाए, इस वीकेंड को आप और अच्छे से एंजॉय करें। इसलिए आज हम हंसी को थोड़ा चेंज करेंगे, आवाज के साथ और पूरी एंजॉय के साथ हंसेंगे। इसे हम कह सकते हैं रावण की हंसी, जिससे अट्टहास के साथ रावण हंसता था, वैसे ही आप करना है। पूरी आवाज और पूरी बॉडी को खोलते हुए, आपके अपर बॉडी को खोलते हुए हाथों के साथ स्टार्ट करेंगे। फिर से, फिर से, फिर से, लास्ट, एंड रिलैक्स। पहले लेफ्ट लेग को खोल दीजिए, देन राइट। थोड़ा टैप कर लीजिए जो वज्रासन की स्थिति में थे ताकि पैरों को रिलैक्स मिल जाए। इसके बाद लेट जाइए अपनी जगह पर, जहां पर भी है आप लेट जाइए। शरीर को कुछ सेकंड के लिए ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपको राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स रखते हुए पहले 30 पे लाना है, 60 पे लाना है, देन 90 पर। ध्यान रखिए आपको कुछ सेकंड के लिए उस पोजीशन पे जरूर रुकना है जब जो भी हम करेंगे, 30 या 60 या 90। स्टार्ट करेंगे राइट से, 30, करीबन 1 से 1.5 फीट ऊपर और एकदम अच्छा बॉडी पोस्चर, 60, then 90, 60, 30 and relax। लेफ्ट लेग से करेंगे 30, 60, 90, 60, 30 एंड रिलैक्स। फिर से करेंगे राइट लेग से ही, 30,
60, 90, 60, 30 एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग से करेंगे 30, 60, 90, 60, 30 एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के पास पास दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपको दोनों पैरों को इस तरह से लेकर के आना कि आपके दोनों पैर जब फाइनल पोस्चर पे जाए तो वो सिर की तरफ जाए, ताकि आपकी स्पाइन का अच्छा से मसाज हो सके और आप हलासन के लिए अपनी स्थिति को तैयार कर सके आने वाले समय में। इस तरह से करेंगे आप, ऐसे। जितना हो सके सिर की तरफ ले जाइए। नी टाइट रखिए, टोज रिलैक्स रखिए। और जो लगा सकते हैं तो विपरीत करनी मुद्रा के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे ही जाना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जो लोग कर सकते हैं आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करें। कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से आपका पूरा ध्यान, आपके जो आंख का कांटेक्ट है वो अंगूठे के, पैरों के अंगूठे से। थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाइए। अगर ले जा सकते हैं हाथों से कमर को प्रेस करते चलिए और लेते जाइए। धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करिए। धीरे से पैरों को रिलैक्स कर दीजिए एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके आपको नी को चेस्ट की तरफ लाना है, हाथों का प्रेशर देते हुए पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे इस तरह से। रिलैक्स। फिर से करते चलिए। एंड रिलैक्स। शरीर को कुछ सेकंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके जिस तरह से हम बटरफ्लाई आसन के लिए लेकर आते हैं वैसे ही लेकर आइए इस तरह से। और अपने हाथों की मदद से दोनों टोज को लॉक कर लीजिए। हाथों से लॉक कर लीजिए दोनों टोज को, मिला के रखिए पैरों को एकदम। और जितना हो सके अपने नीज को इतना प्रेस करिए कि वो एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाए।
और थाइस पर एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए। मिला दीजिए, खोल दीजिए, करते चलिए। खोल दीजिए पैरों को ऊपर की तरफ, कर दीजिए वी शेप में ऊपर। हाथों की हेल्प से जहां भी आप पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए पैरों को और खोल दीजिए वी शेप में। एंड रिलैक्स, पूरा बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद आपको दोनों हाथों को सिर के पास इस तरह से रखना है जिसमें आपकी उंगलियां नीचे की साइड और कलाई आपकी ऊपर की साइड हो। और उठा लीजिए अपने सिर को और सिर्फ सिर के ऊपरी हिस्से पर आइए, मत्स्यासन। ऐसे जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो हाथों को थाइस पे रख लीजिए, कमर को इस तरह का कर्व दे दीजिए। एंड रिलैक्स, हाथों के सपोर्ट से पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए और कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे, दोनों पैरों को मिलाते हुए साइकिलिंग करेंगे। ध्यान रखिए जब आपका नी आपकी बॉडी की तरफ आना चाहिए, यानी कि चेस्ट की तरफ, जब ऊपर की तरफ पैर आएंगे और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो एकदम सीधा नीचे की तरफ खोल दीजिए। स्टार्ट करेंगे, पूरा अच्छे से स्ट्रेच दीजिए पैरों को। ऑपोजिट, एंड रिलैक्स। पेट के बल आएंगे और पाम वन पाम लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, हथेली की पर हथेली रख दें, फेस या चिन को ड्रॉप कर दें, पैरों में अंतर कर दें और शोल्डर रिलैक्स कर दें। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है या जिनको पीरियड्स है या पेट में कोई गंभीर प्रॉब्लम है या गंभीर बीमारी है, पेट के बल आकर के कोई भी आसन ना करें, ये हमेशा ध्यान रखिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, कोई नहीं आपके कमर की साइड, फॉरहेड जमीन पर। उठाइए सिर्फ अपर बॉडी को और साथ ही उसके पैरों को भी आप नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आएंगे फाइनल पोस्चर में, यानी कि आपकी अपर बॉडी और पैर एक साथ दोनों ही फोल्ड होकर के आपकी जो अपर बॉडी वो आसमान की तरफ जाएगी और जो आपके पैर है वो फोल्ड होकर के नीचे हील हिप की तरफ आएंगे। स्टार्ट करेंगे, रिलैक्स, करते चलिए। रिलैक्स,
दोनों चीज एक साथ, अपर बॉडी भी और पैर भी नीचे फोल्ड होकर के। हाथ आपका एल्बो से एकदम सीधा हो जाएगा फाइनल पोस्चर पे। एंड रिलैक्स, शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर खोल लीजिए, एकदम शोल्डर लेवल पर। पैरों को आपस में इस तरह से ट्विस्ट कर दीजिए, एक दूसरे के अंदर पैर को लगा दीजिए। ले जाइए राइट साइड बॉडी को, लेफ्ट साइड, राइट करते चलिए। आपके शरीर की मजबूती के लिए और इस तरह के अभ्यास चिन जमीन पर रहेगा। सिर्फ आपकी शोल्डर से लेकर के पैरों तक की बॉडी बस लेफ्ट और राइट हो रही है। एंड रिलैक्स, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दें, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। पूर्ण शिलवासन करेंगे, पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए, चिन को जमीन पर रखिए और सिर्फ पैरों को उठाना है थाइस की सपोर्ट से। पैरों को उठाना दोनों हथेलियों के सपोर्ट से। स्टार्ट करेंगे, आपके पैर मिले हुए हों। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स करते चलिए। एंड रिलैक्स, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, पैरों में अंतर कर दे, मकर आसन की स्थिति में आएंगे शरीर को आराम देने के लिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में नीचे की तरफ ले जाए। धनुरासन के लिए जो लोग नहीं कर पाते हैं वो इस तरह से करना, उनको मैं बताऊंगी किस तरह से करना है। आपको दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके ऐसे हील को हिप के पास लेकर आना है। जो नए हैं या नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैरों के साथ साथ अपर बॉडी को उठाएंगे, अगर हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो। मैं एक बार करके बताती हूं, ऐसे। जो लोग हील को नहीं पकड़ पा रहे हैं, अपने पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनके लिए है। और जो लोग कर सकते हैं वो दोनों हाथों से हील को पकड़ लें इस तरह से, और सिर्फ आपको अपर बॉडी और पैरों को उठाना है। आपका जब स्टार्ट करेंगे तो आपका फॉरहेड जमीन पर होना चाहिए, और जब आप रिलैक्स मोड पे आएंगे तब भी आपका फॉरहेड जमीन पर होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे, रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, करते चलिए। एंड रिलैक्स। आइए कमर के बल, और कुछ सेकंड के लिए बॉडी को ऐसे ही रिलैक्स छोड़ दीजिए।
साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों के सपोर्ट से पहले आराम से बैठिए अपनी जगह पर, जहां पर भी आप हैं। धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग के लिए। आज जो मैं आपको बताती हूँ, चूंकि हमारे पास अच्छा है ये कि आपके पास एक स्पेस ऐसा है जिसमें आपको दीवार भी मिल रही है। आज मैं आपको फाइनल तरीके से बता सकूं कि आपको किस तरह से दीवार का, जैसे आप काम करते करते कैसे आप दीवार के सहारे में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको आज बताती हूँ। आपको पैरों में अच्छा कंफर्टेबल डिस्टेंस रखना है और दोनों हाथों को दीवार पर इस तरह से रखना है। आपका हाथ एल्बो से एकदम सीधा और शोल्डर लेवल पर। मैं आपको पहले यहाँ, शायद अभी मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं सही दिख पा रही हूँ कि नहीं आपको। अगर मुझे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरा एक फाइनल पोस्चर बना के दे सकूं। कुछ इस तरह से आपके दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, बॉडी आपके थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेगी दीवार से, और आपको सिर्फ और सिर्फ चेस्ट को या बॉडी को जो है वो दीवार तक ले जाना है। कोशिश करनी है कि हम चेस्ट से दीवार को टच कर सके। करेंगे स्टार्ट। ऐसे पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए, पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। आपके शोल्डर लेवल का गैप ही पैरों के बीच में और हाथों के बीच में होगा, ये ध्यान रखिए। ले जाइए पूरी बॉडी को दीवार के पास। अभी हमने हाथों की हथेली को इस तरह से रखा, अब उसको अंदर की तरफ एक दूसरे के मिला करके एकदम सीधा रख लीजिए। चेंज करेंगे थोड़ा सा, हाथ एकदम शोल्डर लेवल पर और एल्बो से एकदम टाइट ले जाइए बॉडी को। इससे आपके हाथ भी मजबूत होंगे, चेस्ट भी, आपका डायफ्राम ऊपर जाने से, इसको करने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है ताकि आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले सकें। आएंगे, फिर से आप दीवार का सहारा लीजिए। पहले राइट हैंड से इस तरह से पकड़ लीजिए दीवार को सहारे के साथ, और सिर्फ आपको पैरों को मूवमेंट देना है। नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे, जितना हो सके पैरों को सीधा की तरफ सीधा लेकर आएंगे शोल्डर लेवल तक। और वैसे ही आपको कोशिश करनी कि हम पीछे भी जब पैरों को ले जाए तो एक शोल्डर लेवल पर ही ले जाए। स्टार्ट करेंगे। पैर जो आपका हाथ दीवार पे रहेगा, एल्बो से एकदम सीधा रहेगा और इसी लेवल पर ही रखना आपको, यानी कि शोल्डर लेवल पर ही रखना। इस तरह से करेंगे। नी टाइट, टोज रिलैक्स। बहुत आराम से करिएगा कि आपका पैर नीचे की तरफ जाए तो जमीन से ना टकराए। एंड रिलैक्स। चेंज कर लेंगे साइड। अब लेफ्ट साइड से कोशिश करें कि इसको हम शोल्डर लेवल तक ला सके। एंड रिलैक्स। पैर में कंफर्टेबल काफी अच्छा सा गैप कर लीजिए, कुछ इस तरह से। आपके दोनों हाथ पहले कमर पर, इसके बाद जो राइट हैंड है उसको थोड़ा रिलैक्स करिए और ले जाइए राइट लेफ्ट साइड इस तरह से स्ट्रेचिंग। चेंज कर लेंगे, लेफ्ट करते चलिए। एंड रिलैक्स।
इसके बाद जो आपको करना है उसमें आप चाहे तो पैरों में वैसे ही कंफर्टेबल गैप कर सकते हैं या पैरों को पास पास भी करके कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपके जो दोनों हाथ हैं अभी इस तरह से रहेंगे। फिर जब ये पीछे की तरफ जाए तो कोशिश करें कि हम कोहनियों को जितना अपने कमर की साइड लेके आ सकते हैं, यानी कि स्पाइन की तरफ लेकर आ सके। दोनों कोहनियों को स्पाइन से मिलाने की कोशिश करनी है, आपको इतना स्ट्रेच देना। जब सामने की तरफ आएंगे तो कोशिश करें कि हम दोनों एल्बो से हाथ एक दूसरे के एकदम अपोजिट जाए। स्टार्ट करेंगे ऐसे। आप अपने पैरों में कंफर्टेबल गैप रख सकते हैं या उनको स्ट्रेच करके भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। इसके बाद पैरों में वैसे ही अच्छा सा गैप रखिए और स्लाइड करते हुए हाथों को अप एंड डाउन करना है आपको। राइट से स्टार्ट करेंगे और जो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा उसकी मिडिल फिंगर को देखना। हाथ को बहुत ही कंफर्टेबल से बस स्लाइड करते हुए आपको नीचे की तरफ और स्लाइड करते हुए वापस ऊपर की तरफ हाथों को इस तरह से खोलना। ये हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए पर लेकिन अच्छा सा गैप होना चाहिए दोनों पैरों के बीच में। स्टार्ट। सिर्फ और सिर्फ आपको साइड बेंडिंग देनी। एंड रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करेंगे। जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि माफी चाहती हूँ 1 सेकेंड के लिए। वापस आती हूँ। जो अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगी कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। जिसको स्पाइन में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, वो सूर्य नमस्कार को ना ही करे तो बेहतर है। और साथ ही अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करें, क्योंकि हम जब अपनी स्पाइन को बार बार अप एंड डाउन करते हैं, अपने बॉडी पॉस्चर देते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों से एक बार का सूर्य नमस्कार होता है, तो उससे आपको अनईजी फील हो सकता है। तो आप अपने इस शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करें। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने जब 12 बार स्टेप किए तो हमने एक बार का सूर्य नमस्कार किया है। ऐसे ही आपको 2 बार और करना है। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं। आपके वजन को कम करने के लिए, आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एकदम सबसे अच्छा और आसान भी है, क्योंकि आप एक ही चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको 12 बार स्टेप प्रॉपर फॉलो करने हैं और एक बार में ही सूर्य नमस्कार करने में आप 12 आसनों के साथ उसका लाभ ले सकते हैं। अगर इसी प्रक्रिया को आपने बार बार किया, किसी ने 20 बार किया, किसी ने 10 बार किया, किसी अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
मुझे थोड़ा अनईजी फील होता है, इसलिए मैं पूरा बॉडी पोस्चर नहीं बना पाती हूँ, और साथ ही मुझे फास्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए नहीं। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। दोनों हाथों को कमर में, आप कमर को रोटेट करना है आपको, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर की करें। अगर जरा भी थकान हो रही है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें। करिए रोटेट अपनी कमर को, पूरा एक सर्कल बना लीजिए। ऑपोजिट रोटेट, आप चाहे तो हाथों को इस तरह चेंज कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। जो पैर उठेगा वही हाथ, कोशिश करें कि उसके नी को हम अपने चेस्ट तक, इसके लिए पहले की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो जरूर आएगा। आपको स्टैंडिंग पोजीशन पे ही रहना है। अपने पैरों को नी से फोल्ड करके नी को चेस्ट की तरफ ऐसे प्रेस करिए दोनों हाथों की सपोर्ट से, तो आप एक अच्छा सा स्ट्रेच दे पाएंगे जब हम कार्डियो करेंगे। करते चलिए। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप दीवार में सपोर्ट लेकर के भी कर सकते हैं। इससे जब आप कार्डियो का एक्सरसाइज करेंगे तो आप जरूर अपने नीज को चेस्ट तक लेकर आ पाएंगे। एंड रिलैक्स। अब हम वैसे ही करेंगे कि आपको हाथों के साथ अपने उसी पैर को उठाना है, जो भी हाथ आपका ऊपर की तरफ जाएगा, और उसके नी को चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे, ये हम लगभग डेली करते हैं ताकि आपकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो सके। करते चलिए। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, करिए। देन वॉक, थोड़ा सा पास की तरफ जाएंगे, हाथों को आगे पीछे। हाथों को कमर पे रख लीजिए, थोड़ा फास्ट सामने की तरफ इस तरह से। देन वॉक। वॉक न करके रन करना है आपको। सॉरी, कोशिश करिए कि आपके जो हील है वो इनसे टकरा सके, इस तरह से। हाथ भी आगे पीछे। मैं सामने की तरफ आती हूं ताकि आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दे सकूं। कोशिश करें कि हम हील को इनसे टच कर सके। देन वॉक। थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी बॉडी वॉक करने से। करिए हाथों को सामने की तरफ इस तरह से, करिए वाइब्रेट, ताकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर हो जाए। आप साइड एंड रिलैक्स। वॉक भी करते चलिए और हाथों को वाइब्रेट भी करते चलिए इस तरह से। फ्रंट, जिनको हाई बीपी है वो नहीं करे, या अनईजी लग रहा है बिल्कुल मत करिए। आप साइड एंड रिलैक्स करते चलिए। हाथों को
आगे पीछे वॉक करते चलिए, करते चलिए। थोड़ा जंप, हाथों के साथ साथ कमर भी राइट और लेफ्ट होगी ऐसे। देन जंप एंड रिलैक्स। आगे शवासन में शरीर को एकदम सीधा ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर लीजिए। हाथों को 1 फीट के आसपास कमर से एकदम दूर रखिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही हैं। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। आंखों को बंद रखें। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को आराम से लेते रहिए और छोड़ते रहिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर ले जाएं। Relax your toes, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, totally relax छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन को रिलैक्स करें। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver,
किडनी, सारे ऑर्गन्स को एकदम ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, totally relax छोड़ दे। Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों के लिए थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर एकदम सीधा ले जाइए। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंख को पूरा चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए। बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों का सपोर्ट। आराम से आएंगे सुखासन और पद्मासन या पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। लेफ्ट हैंड से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। उनको लेफ्ट हैंड से आपको वायु मुद्रा बनानी है, और जो राइट हैंड है आपको उससे कुछ इस तरह की मुद्रा बनानी है जिसमें आपकी
3 उंगलियां जो बीच की हैं वो हथेली की तरफ रहेंगी और आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है और अंगूठा है वो खुला रहेगा। और लेफ्ट हैंड से इस तरह से वायु मुद्रा, जिसकी पहली उंगली आपके अंगूठे के रूट्स पर है, उसकी टिप, और अंगूठे का हल्का सा प्रेशर आपकी उसी उंगली पर होगा, और 3 जो उंगलियां हैं वो आपस में मिली हुई वो हल्का सा आपकी बॉडी की तरफ, आपकी जो एल्बो है वो आपके कमर से लगी हुई है। इस वाले हाथ से इस तरह की मुद्रा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है। जब सांस पूरा ले लेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, राइट साइड से बंद करना है और लेफ्ट से सांस को छोड़ देना है। इस तरह से आपको एक सर्कल बनाते जाना है। आपने बस इतना ही ध्यान रखना है कि जहां से आपने सांस लिया उसको बंद करना, ऑपोजिट से छोड़ना है। जहां से छोड़ा है आपको वहीं से फिर से लेना है, उसको बंद करना और ऑपोजिट से छोड़ना है। आपको यही प्रक्रिया बार बार करनी है। और हमेशा ध्यान रखिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको लेफ्ट से ही स्टार्ट करना और लेफ्ट से ही खत्म करके वापस आना है। अगर आपका राइट चल रहा है और मैंने कहा कि सांसों को छोड़ करके वापस आइए, तो आपको लेफ्ट से ही सांस को छोड़ करके वापस आना है। ध्यान रखिएगा, बॉडी को एकदम अप एंड डाउन नहीं करना, शोल्डर रिलैक्स रखना है, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए, आंखों को भी रिलैक्स रखिए और स्पाइन को भी रिलैक्स रखिए। स्पाइन एकदम सीधा। शरीर के उस हिस्से पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां पर आपके कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए ऑक्सीजन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से। स्टार्ट करते चलिए, जो लोग पहले से कर रहे हैं वो करते चले। सांसों को इतना आराम से लेना छोड़ना है कि आपको खुद को भी उसकी आवाज ना आए। लेफ्ट साइड की सांसों को छोड़ के वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथों से वायु मुद्रा ही बनाएंगे इस तरह से। स्पाइन, शोल्डर और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, लंबा गहरा सांस लेना है और भंवरे के समान गुंजन करते हुए, मुंह को बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है 5 बार। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। स्टार्ट करेंगे।
हाथों को ऐसी ही वायु मुद्रा में रखिए। 5 बार ओम का जाप करेंगे, लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 5 बार। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे और जितना ही लाउडली करेंगे उतना ही आसपास के वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। Last. दोनों हाथों को आपस में रख करिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोले। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स कर दीजिए और मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपसे इस सेशन के स्टार्ट में कहा था कि 20 जून क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ इसी दिन के कारण मैं आपके सामने हूँ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती हूँ कि क्यों मैं योग से जुड़ी, क्योंकि इस दिन मैं योग से जुड़ी थी। 20 जून 2013 के दिन को मैं याद करते हुए आपको बताती हूँ कि उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही थी जिसमें मैं एकदम नकारात्मकता की तरफ जा रही थी, कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानियों के साथ। एक डिप्रेशन की स्थिति थी। जो डिप्रेशन की स्थिति है ये मेरी लाइफ में पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी बार स्थिति आई है ऐसी, क्योंकि आपसे वो चीजें 99.99% तक जाकर के छूटी हैं। इसलिए बहुत बार ऐसी स्थिति आई कि जब मैं डिप्रेशन में गई हूँ।
लेकिन योग ने मेरा बहुत साथ दिया और आज जो भी मैं हूँ इसी योग के कारण ही आपसे हूँ। 20 जून 2013 से मैंने योग स्टार्ट किया था। उसके पहले मुझे जो परेशानियां थी मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी योग इसी सेशन से, मेरे सेशन से, या आप कहीं भी इस योग एक्टिविटी से जुड़े हो तो जरूर इंस्पायर हो और उसको कंटिन्यू रखें। ये आपको फायदे उसके थोड़ा स्लो ही जाते हैं लेकिन जरूर समझ में आएंगे और आपकी पूरी पर्सनालिटी को टॉप टू बॉटम चेंज करते हैं। मुझे जो शारीरिक परेशानी थी जिनके कारण मैं योग से जुड़ी थी, उसमें वो कुछ परेशानियां मैं आपको बताती हूँ। मुझे 365 दिन में से 360 दिन अगर मैं गिनूं कितने साल तक ऐसा ही हुआ, यानी कि आप ये मान लीजिए 2000 से या उसके पहले से वो इतना इंजरी, उसके पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 2000 से लेकर के 2013 तक, जब तक मैं योग से नहीं जुड़ी थी, तब तक मैं सीवियर 360 दिन कफ में, जिसमें मुझे आवाज निकलना बंद हो जाती थी और कानों के, चूंकि मैं जब आपकी बॉडी होती, कफ को निकालने के दो ही प्रोसेस होते हैं जो मैं जानती हूँ। एक आप मुंह से कफ निकालते हैं या फिर नाक से। तो जब आप नाक से कफ निकालते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको कफ का प्रॉब्लम होता है तुरंत एंटीबायोटिक लिख के उसको जरूर रोकिए। आप नेचुरल प्रोसेस से भी रोक सकते हैं, जो भी नेचुरल आपकी हर्ब्स होती है उनसे भी रोक सकते हैं। और साथ ही कोशिश करिए कि डॉक्टर की सलाह लेकर के एंटीबायोटिक से लेकर के उसको रोक दें। जब मैं सोचती थी कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिससे आपके शरीर के विकार निकलते हैं, बस मैंने कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ कुछ ऐसे ही इसको करती रही। और जब मैं नाक से कफ निकालती थी तो मेरे नाक से जो कफ है वो कान के पर्दों में चिपक जाता था और जिससे मुझे आवाज सुनाई देना बंद हो जाती थी। इस बार का 3 बार अटैक मेरी लाइफ में आ चुका है, जब मेरे कान एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते थे। मुझे सामने वाले की कोई भी आवाज, यहाँ तक कि एक जोर से भी आवाज होती थी तो मुझे सुनाई देना बंद हो जाती थी। तो इस कारण से मैंने योग एक तरह ज्वाइन किया और साथ ही मैंने बहुत सारे डॉक्टर से, मैं बहुत सारे स्पेशलिस्ट से, ENT स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट किया, उनसे पूरा जाना उनके बारे में, लेकिन वो कह चुके थे कि आप कभी भी ऐसे ठीक नहीं हो सकते हैं। आपको एक नेचुरल प्रोसेस की बहुत सारी चीजों को फॉलो करके ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप पैक करके चले और खुली हवा में रहें और साथ ही आपको अपना खाने पीने में कंट्रोल, ये सब चीजें उन्होंने बताया। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि आप एक महिला है, आपको हर एक चीज से जुड़ना ही है, आपके घरेलू कामकाज से भी, साथ ही आपको बाहर भी काम करना है। एक ये शारीरिक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे कमर से नीचे के हिस्से में, यानी कि कमर से लेकर के टोस तक के हिस्से में गांठें बन जाती थी, जो कि एक बहुत बड़ा साइज होता था, लेकिन उनको वो छूने पर ही दर्द होती थी। हल्का हल्का पेन होता था पर छूने पर ही। और जब वो बहुत बड़े रूप में जाते थे धीरे धीरे ही वो जाती थी, लेकिन वो एक निशान छोड़ जाती थी। शायद मेरे पैरों में आपको निशान कुछ दिख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये निशान जो दिख रहे हैं ये सब उन्हीं के कारण ही है। लेकिन योग करने से वो मेरी गांठें गई और धीरे धीरे वो निशान भी कम होते जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये था। तीसरा, मेरा वजन 75 किलो था। आज की डेट में मेरा वजन 58-57 के आसपास चल रहा है और वजन के कारण मेरे पैरों में दर्द और घुटने में दर्द था, इसलिए मैंने योग ज्वाइन किया। और एक और चीज थी जो कि नॉर्मल है, मैंने ये बात बाबा रामदेव के साथ जब मैं लाइव थी 2014 में, तब भी मैंने ये बात बोली थी, ये सारी बातें उनके सामने ही, क्योंकि उनके सेशन के बाद एक इंटरव्यू होता है किसी भी एक व्यक्ति से, तो मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया था। तो तभी मैंने ये बात बोली थी कि मुझे जब मैं सन कांटेक्ट में जाती, सनरेज के कांटेक्ट में जाती थी, तो मुझे बड़े बड़े स्पॉट्स हो जाते थे जो कि एक निशान छोड़ जाते थे। तो ये सब चीजें थी जो मेरी लाइफ में चल रही थी उस समय, जिसके कारण मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप सकारात्मक कार्यों से जुड़े होते हैं, अच्छे लोगों के बीच में होते हैं, अच्छे विचारों के साथ होते हैं, तो पूरी कायनात आपको उस चीजों को मिलाने के लिए जरूर में आती है जो आपने सोचा है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और निरोगी रखने के लिए या सकारात्मक कार्यों के लिए आप तैयार करना चाहते हैं आपको, अपने आप को, तो जरूर जरूर वैसे ही लोग आपसे जुड़ते हैं और वैसे ही वो परिस्थितियां बनती जाती हैं कि आप उन कार्यों की तरफ बढ़ते जाते हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था और आप उनको आराम देना चाहते हैं या उनको ठीक करना चाहते हैं। वैसी ही स्थितियां, परिस्थितियां आपके सामने बनती जाती हैं। तो सकारात्मकता के साथ में ऐसी ही स्थितियां बनी और मैं योग से जुड़ी और मैं अपने गुरु का भी नाम लेना चाहूंगी जिनकी सानिध्य में रहकर के मैंने योग की बारीकियां सीखी। पढ़ाई तो मैंने योग से बहुत बाद में की है, लेकिन योग की जो बारीकियां सीखी मैंने, वो मेरी जबलपुर में जो गुरु है श्रीमती सुशीला वर्मा,
और वो आज की डेट में मुझे लगता है 75 प्लस उनका एज हुआ है। और आज भी मैं उनको हमेशा याद करती हूँ और उनको हमेशा ध्यान में रख करके ही जब मैं गुरुओं के लिए धन्यवाद बोलती हूँ तो जरूर उनको याद करती हूँ। तो उनसे ही मैंने योग की बारीकियां सीखी। उसके बाद उन्हीं की सानिध्य में ही मैंने उन्हीं की रेफरेंस से बाबा रामदेव के साथ 10 दिन का अभ्यास किया, उनके साथ डायरेक्ट उनके आश्रम में। और उसके बाद फिर मैंने जो पढ़ाई है वो अभी 2017 या 18 में की है योग से। लेकिन जो एक लंबा टाइम था मैंने योग का वो अपने योग गुरु के सानिध्य में ही सीख करके किया। और उसके बाद जो भी मैं आज हूँ, फिर मैंने द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई में भी है, वहां पर भी काफी लंबे टाइम तक अपना काम भी किया। साथ ही उनकी भी बारी, उन लोगों के जो वहां पर काम करने वाले हैं या जो सिखाने वाले योग प्रशिक्षक हैं उनसे मैंने बारीकियां सीखी है। तो इस तरह से मैंने अपने आप को चेंज करते करते आज जो भी स्थितियां हैं, जिस भी तरह से मैं आपको देख पा रही हूँ, ये सब आपके सामने है। तो योग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, भले ही स्लो प्रोसेस जाता है, लेकिन सकारात्मकता के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको उसके पूरे फायदे नजर जरूर आते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि मैं आज की सेशन को भी अच्छा और बेहतर कर सकी होंगी आपके लिए, और साथ ही आपकी दिनचर्या को भी एक अच्छा और बेहतर बनाने के लिए जो कोशिश की उसमें जरूर कामयाब रही होंगी। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। और कल मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। कल भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हम सबके लिए, क्योंकि हम 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कल मैं आपके साथ लाइव रहूंगी 8 o'clock के यार। और जो भी कुछ चेंजेस होता है, क्योंकि परिस्थितियां आज और क्रिएट होंगी कि किस हिसाब से हमें सेशन रखना है, मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी। आप मुझसे अपडेट रहिएगा। मैं जरूर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जितने भी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगी। अगर कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन के लिए अगर कुछ ऐसा होता है तो माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक अच्छा और बेहतर दिनचर्या दे सकूं। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।